This is Kanwar Lal, founder and director of Imran Son Group of Companies. Today we are going to discuss about 26 Jan 2021. कल लाल किले पे जो भी हुआ उससे हमें बड़ा दुख है और हम उससे गुस्से में भी है। जो भी कल इन खालिस्तानियों ने जो किसानों के नाम पे आए थे वो एक्चुअल में किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे। खालिस्तानी जो उन्होंने कल किया, जो उनकी मानसिकता थी, जो वो चाहते थे करना, वो उन्होंने किया। वो हमारे देश के किसान नहीं थे। हमारे देश का किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो खालिस्तानी थे, वो टेररिस्ट, हम उनको बोल सकते हैं कि वो टेररिस्ट थे। जो भी कल वहां पे हुआ, हमें अपने दिल पे हमें उससे बड़ा आहत मिला, हमें उससे बहुत आहत हुआ और हमारा दिल बहुत दुखी है कि कल जो भी दिल्ली में हुआ उसके जिम्मेदार कौन कौन है। इसका जिम्मेदार जो भी है, पर मेरी ये बात सुन लो, ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है खालिस्तानियों, कि तुम जो चाहो और वो कर लो, तुम लाल किले पे जाके अपने झंडे लगाओ। ये देश हमारा भी है, ये देश सबका है, हम सबका देश है ये। अब शांति मिली राकेश टिकैत को और योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, इन सब की ये पहले से प्री प्लानिंग थी ये सब करने की। ये चाहते थे, इनका मकसद यही था। इसमें खालिस्तान इन्वॉल्व था, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। कहां गई है वो पूनम पंडित, कहां गया अब वो दिलजीत, कहां गई अब प्रियंका चोपड़ा। जो लाल किले पे कल हुआ उस पे झंडा फहराने के बाद इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। जो डेली इंटरव्यू देने आती थी पूनम पंडित, कहां गई अब वो? जो आके बैठ के मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो पूनम पंडित जिसको एक सिंगल रुपीस की नॉलेज नहीं है। कुछ न्यूज वाले तो ऐसे हैं कि उनका काम है फेक न्यूज को फैलाना। कुछ गिने चुने कुछ न्यूज वाले ऐसे हैं कि उनका काम है उस फेक न्यूज को फैलाना। फेक न्यूज हमारे देश के लिए इतनी खतरनाक है कि वो जहर की तरह काम करती है। लोग ये नहीं देखते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, लोग बस शेयर कर देते हैं। ये सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। सोशल मीडिया पे आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पे बुरी चीजें वायरल हो जाती है। मैं आप सबको यह बोलना चाहता हूं कि कुछ भी शेयर करने से पहले एक चीज को समझ लो कि अगर आप शेयर का बटन दबा रहे हो, किसी चीज को किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसको समझ लो कि वो क्या ठीक है या गलत है। एक फेक न्यूज एक देश में आग तक लगा सकती है। फेक न्यूज इतना इफेक्टिव होता है, फेक न्यूज जो कल हुआ वो सब फेक न्यूज की वजह से हुआ। उन्होंने प्री प्लानिंग करके वहां पे आए और उन्होंने सब कुछ जो वो चाहते थे वो सब किया। हमारे सारे पड़ोसी देश खुश है, पाकिस्तान पूरा खुश है, पाकिस्तान पूरा खुश, चाइना पूरा खुश। कौन सा देश हमारा पड़ोसी ऐसा है जो हमें खुश देखना चाहता है? कौन सा देश ऐसा है? और तो क्या, और अमेरिका तक हमें खुश देखना नहीं चाहता। कौन सा देश ऐसा है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो हमें सपोर्ट करना चाहती है और हमें एक वेल डेवलप एंड वेल बिल्ड एक कंट्री बनते देखना चाहती है? ऐसा कोई देश नहीं है। सारे देश हमसे जलते हैं। आजकल जो देश में हुआ, पाकिस्तान पूरा खुश है उसको लेके, नेपाल खुश है, उसके बाद चाइना पूरा खुश है। तो क्या ये ठीक है? ये किसान थे या जो भी थे, मैं इनको किसान तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये किसान के भेष में भेड़िया थे, भेड़िया। एक किसान लाल किले पे जाके, जहां पे हर साल प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, वहां पे ये खालिस्तानी जाके, हम इनको टेररिस्ट बोल सकते हैं, वो एक स्पेशल धर्म का एक झंडा फहरा देते हैं। क्यों? इससे हमें बहुत आहत हुआ और हमारे दिल को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची। मैं ये चाहता हूं कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो और जो ये कल हुआ ये इतिहास में याद रखा जाएगा। क्या एक मुट्ठी भर लोग, क्या कुछ मुट्ठी भर लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है? इस देश में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान यही तो चाहता था। पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तान ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है कि हमने दिल्ली में फतेह कर ली, हमने दिल्ली में लाल किले जीत लिया, हमने दिल्ली में लाल किले पे ध्वजारोहण कर दिया। पाकिस्तान खुश है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें जो भी इन्वॉल्व था, चाहे वो किसान नेता हो, किसान हो, या वो खालिस्तानी हो या टेररिस्ट हो, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं तो फ्यूचर में ये फिर ट्राई करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ्यूचर में ये ट्राई नहीं करेंगे, ये करेंगे।
और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पास्ट में ट्राई नहीं किया। ये भारत है, ये भारत माता है, ये भारत एक ऐसा देश है जिस पे हर किसी की नजर रही है, हर किसी ने इस पे कब्जा करना सोचा है, हर किसी ने ये सोचा है कि मैं इस पे कब्जा कर लूं, मैं दिल्ली में जाके मैं बैठ जाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। भारत में ऐसे ऐसे वीर है, भारत में ऐसे ऐसे नौजवान है, भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति है जो ये सब करने के लिए उनको रोक देते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर उनको रोक देते हैं। कल को क्या कोई भी प्रदर्शन करेगा, कल को क्या कोई भी प्रदर्शन करके दिल्ली के लाल किले पे जाके, और वो भी 26 जनवरी को अपना ध्वजारोहण करेगा, अपना झंडा फहराएगा, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं सराहना करता हूं दिल्ली पुलिस की, मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली पुलिस ने कल जो नम्रता दिखाते हुए सारी सिचुएशन को हैंडल किया। अगर दिल्ली पुलिस नम्रता के साथ उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करती तो कल एक फेस्टिवल था 26 जन, तो वहां पे पता नहीं कितने लाशों के ढेर होते। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने सारी सिचुएशन को समझते हुए, सारी चीजें झेलते हुए, अपने ऊपर प्रहार झेलते हुए, अपने ऊपर हमले झेलते हुए, इन्होंने, इन खालिस्तानियों ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को, दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस है उनको कैसे मार रहे थे। वो लोग वहां पे तलवार लेके गए हुए, डंडे लेके गए हुए, वो दिल्ली पुलिस को पीटने गए थे, वो अपना कब्जा ये दिखाने गए थे कि हम ये भी कर सकते हैं। उनका मकसद यही था। मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि 60 दिन से, 60 डेज से किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा था, ठीक है, कर रहा था तो नॉर्मल तरीके से कर सकता है ना। दिल्ली पे अपना झंडा फहराने की, पुलिस को मारने की, बेरहमी से पुलिस की पिटाई करने की क्या जरूरत थी? इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है उसके बारे में कुछ सोचा है? किसी ने नहीं सोचा है। क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग, जिसमें जितनी अकल होती है, जिसमें जितनी नॉलेज होता है, वो उसी के हिसाब से बात करता है। कुछ मुट्ठी भर लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कंट्री में क्या होगा और हमारी कंट्री की कितनी बदनामी होगी, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल रिपब्लिक डे पे जहां हमारे देश की सराहना होनी चाहिए थी, वहां पे हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, हमें शर्म आ रही है। न्यूज देखते हुए, आर्टिकल्स पढ़ते हुए, हर कंट्री में इंडिया की बेइज्जती, हर कंट्री में इंडिया को यह दिखाया जा रहा है कि यह डेमोक्रेसी है, ये ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार चलेगी। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें जो भी इन्वॉल्व था, सबसे पहले उनको अरेस्ट करो जो किसान नेता थे, जिन्होंने एनओसी पे साइन किए थे। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, पूनम पंडित, जो वहां पे बैठ के बहुत भाषण दे रही थी, वो, उनको पकड़ के लेके आओ, उनको जेल में डालो। अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तो उसको पूरा क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने एनओसी पे साइन किया था तो पूरा क्यों नहीं किया? क्या भारत उनका है? क्या दिल्ली उनकी है? क्या लाल किला उनका है? जो उनके मन में आएगा करेगा। भारत हम सबका है, हमारा भारत है, उसमें किसी की हिम्मत नहीं कि लाल किले पे जाके कोई भी वहां पे अपना झंडा लगा दे। और आज राकेश टिकैत बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ? राकेश टिकैत बोलता है क्या हो गया? अगर उनसे आज क्वेश्चन करे जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कल जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? राकेश टिकैत बोल रहे कि क्या हुआ। वो ऐसे बोल रहा है जैसे राकेश टिकैत को कुछ पता ही नहीं है राकेश टिकैत को क्या हुआ। वो ऐसे बोल रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें इतना दुख हुआ है उस बात का कि दिल्ली के लाल किले पे उन्होंने झंडा लगाया और इंडिया के झंडे को उन्होंने फेंक दिया। हमें इस बात का बहुत दुख है। और राकेश टिकैत बोलता है क्या हुआ, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब उनको सब कुछ पता था, वो जानबूझ के वो सारी चीजें करवा रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया के झंडे से या फिर कोई पर्सनल झंडे से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें पड़ता है अपनी राजनीति से, अपनी 4 रोटी सेकने से, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पर मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि हम चलने नहीं देंगे। ये भारत तुम्हारा नहीं है, ये भारत हम सबका है। ये मुट्ठी भर लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें इस देश में क्या करना है क्या नहीं।
खालिस्तानियों, बात सुन रही है मेरी? जो ये तुम्हारी मानसिकता है ना, और जो तुम चाहते हो ये करना, ये कभी पूरा नहीं होगा और ना हम इसे कभी पूरा करने देंगे। तुम चाहते हो ना दिल्ली पे कब्जा करना, और पाकिस्तान वालों तुम भी सुन लो, जो ये फंडिंग तुम कर रहे हो ना, साला खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास और फंडिंग के पैसे आ जाते हैं। और ये भी हमें पता है कि फंडिंग कहां कहां से आती है और कैसे कैसे आती है। पर हमारे ही देश के कुछ लोग इतने अनजान हैं कि वो इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाते कि ये चीजें हो क्यों रही है। बस वो ये समझते कि हाँ किसान है, किसान आंदोलन चल रहा है, पर उस किसान आंदोलन के पीछे क्या चल रहा है, कौन उसके पीछे है, उसके पीछे कितने अराजक तत्व जुड़े हुए हैं, किसी को नहीं पता। हमें कोई भी न्यूज देखने से पहले, कोई भी किसी भी मीडिया की न्यूज सुनने से पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि उसको शेयर करना है या नहीं करना है, या हम उठा के किसी भी चीज को शेयर कर दें। मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं, गिने चुने दो मीडिया वाले ऐसे हैं कि जो प्रॉपर फेक न्यूज फैलाते हैं, प्रॉपर फेक न्यूज। फेक न्यूज से देश में एक देश में जहर की तरह काम करती है, एक आग की तरह काम करती है फेक न्यूज। वो अपने ऑफिस में बैठ के फेक न्यूज बना के बेचते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, पब्लिक का नुकसान हो, पब्लिक अपने आप को खो दे। कल अगर दिल्ली पुलिस नम्रता नहीं दिखाती तो कम से कम वहां पे 100 लोगों की मौत होती, कम से कम। जितने भी ये एंटी नेशनल है, बात सुन लो मेरी सब, जो तुम्हारी मानसिकता है और जो तुम चाहते हो देश को डिवाइड करना, और जो तुम चाहते हो ये देश को किस रास्ते पे ले जाना है, तुम्हारी मानसिकता कभी पूरी नहीं होगी। जो तुम चाहते हो ना करना, तुमने पहले भी ट्राई किया है, अभी भी कर रहे हो और तुम फ्यूचर में भी करोगे, पर तुम्हारा ये कभी भी मकसद पूरा नहीं होगा। कभी भी तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं होगा खालिस्तानियों। जो तुम चाहते हो ना करना, ये कभी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। लिख लेना इस बात को। इस देश में अगर तुम्हारे जैसे खालिस्तानी है, इस देश में अगर तुम्हारे जैसे गद्दार है, तो इस देश में देशभक्त भी है, इस देश में सच्चे सिपाही भी है, इस देश में देश सेवक भी बैठे हैं जो अपनी जान तक दे सकते हैं इस देश के लिए। कल जो दिल्ली में हुआ, उससे मुझे इतना दुख है, मुझे इससे इतना दुख है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। हमारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है कि कुछ मुट्ठी भर लोग दिल्ली के लाल किले पे आके और अपना एक झंडा फहरा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि झंडा तो अपनी जगह है। अरे जब उनकी हिम्मत दिल्ली के लाल किले में एंटर करने की हो सकती है, तो उनकी हिम्मत उस झंडे को, जो तुम लोग ये बोलते हो कि झंडा तो अपनी जगह पे है, तो उनकी हिम्मत उस झंडे को उतारने की भी हो सकती है। जिन लोगों की हिम्मत दिल्ली पुलिस पे ट्रैक्टर चढ़ाने की हो सकती है, उन लोगों की हिम्मत तुम लोगों के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की हो सकती है। जिन लोगों की हिम्मत पुलिस के ऊपर तलवार से वार करने की हो सकती है, उन लोगों की हिम्मत तुम्हारे ऊपर भी तलवार करने की हो सकती है। तुम ये मत भूलो कि तुम आज अपने घर पे बैठे हो तो तुम सेफ हो। आज दिल्ली के लाल किले पे हमला हुआ, दिल्ली पुलिस पे हमला हुआ, दिल्ली के 80 से 90 पुलिसकर्मी घायल है। कल को तुम्हारे ऊपर हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? या तुम बस बैठ के फेक न्यूज को शेयर करते रहो? अगर शेयर करना ही है तो पहले उसको एनालाइज कर लो, पहले ये देख लो सच्चाई क्या है। एंटी नेशनल बनने की कोशिश मत करो, नेशनलिस्ट बनो, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनल नहीं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ना हम करने देंगे ये। और सुन लो खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों, जो तुम्हारी मानसिकता है ना, उस मानसिकता को लेकर तुम कितना भी पैर पीट लो, कितना भी घूमते रहो, जो तुम्हारी ये इच्छा है ना, कभी पूरी नहीं होने देंगे और ना कभी करने देंगे। अब क्या हुआ प्रियंका चोपड़ा को? अरे अब क्या हुआ दिलजीत को? अब क्यों उनका एक ट्वीट तक नहीं आया उनका? अब क्या हुआ पूनम पंडित? एक ट्वीट तक नहीं कर पाई या फिर एक वीडियो तक नहीं भेज पाई। 26 जनवरी 2021 इतिहास में काले अक्षरों से देखा जाएगा और हम सब उसको याद रखेंगे। पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कल हुआ और जो भी इसमें इन्वॉल्व था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में कोई ये सोच भी ना सके कि हम ये कर सकते हैं, हम जाके लाल किले पे झंडा फहरा सकते हैं, या हमारे पुलिस कर्मियों पे हमला करने से पहले वो सोचे। जिस बेरहमी से वो दिल्ली पुलिस पे हमला कर रहे थे लाल किले में, वो सब करने से पहले वो सोचे। दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को उस पे
अमल करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कोई किसान हो या किसान नेता हो, वो जो भी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।